हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियोप्रेप जियोलॉजी यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में जो 2021 पार्ट बी का 26 से 50 तक का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया है? स्ट्रीमलाइन विंड इरोजन फॉर्म विद देयर लॉन्ग एक्सिस पैरेलल टू द विंड आर नोन एज डेज। ठीक है, क्या बोल रहा है कि स्ट्रीमलाइन विंड इरोजन किसे बोलता है? लाइक ये एक एग्जांपल है स्ट्रीमलाइन इरोजन का। इसका क्या मतलब कैरेक्टरिस्टिक है? मतलब एक ही डायरेक्शन से हमेशा विंड डायरेक्शन यूनिडायरेक्शन होगा। एंड ये जो आप देख रहे हैं, ये जो रेजिस्टेंस मतलब अल्टरनेटिव रेजिस्टेंस एंड सॉफ्ट रॉक का जो कॉम्बिनेशन में यहाँ पे था, जो टेरेन था, वो जो सॉफ्ट रॉक जो भी था वो इरोड होके चला गया। जो रेजिस्टेंस हार्ड रॉक वो एक लाइन में ऐसे एक लाइन लाइन पैरेलल होके ऐसे मतलब स्ट्रक्चर फॉर्म किए। ठीक है, इसे बोला जाता है स्ट्रीमलाइन विंड इरोजन। और ये किसका एग्जांपल है? ये यारडंग का एग्जांपल है, इसे यारडंग बोलते हैं। ठीक है, इस टाइप का जो जियोमोर्फोलॉजिकल एलियन स्ट्रक्चर देखने को मिलता है उसे यारडंग बोला जाता है। ठीक है। Then क्या है? The upper part of the soil profile that shows strong evidence of the alteration by pedogenic process is known as solium। सॉल्यूम बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा सॉइल का जो अपर पार्ट होता है, जो कि पेडोजेनिक प्रोसेस से फॉर्म होता है। पेडोजेनिक का मतलब क्या है? सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, जिसे हम बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। और ऑर्गेनिक मैटर जो एक ट्री का जो रूट होता है, जहाँ तक हाइस्ट जाता है, उस लेयर को हम बोलते हैं सोल्यूम। ठीक है। तो जैसे कि डायग्राम में आप देख सकते हो कि जो ऊपर वाला जो टॉप मोस्ट लेयर उस वो ह्यूमस लेयर है, देन टॉप सेल, देन सब सेल, देन वेदर्ड रॉक फ्रेगमेंट, देन बेड रॉक। ठीक है। देन जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उससे नीचे हम बोलते हैं साप्रोलाइट। देन जहाँ पे बेड रॉक हमें मिलता है, इसे साप्रोक भी बोला जाता है। ठीक है, इसे साप्रोक भी बोला जाता है। ठीक है। देन ये थोड़ा आपको याद रखना है कि सोल्यूम, सैप्रोलेट, सैप्रोक। ठीक है, सोल्यूम में कौन कौन आता है? ह्यूमस, टॉप सॉइल, सब सॉइल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म इज नॉट फॉर्म बाय द ग्राउंड वाटर इरोजन? Blind Valley is formed by the karst topographic groundwater erosion. Dry Valley is also formed by groundwater action. Then Hanging Valley is mm, formed by the glacial. This is a glacial landform, so this can be the answer. The Hanging Valley is not formed by the groundwater action. Allogenic Valley भी हमें ग्राउंड वाटर एक्शन की वजह से मिलते हैं। आपका काम क्या है कि ये जो स्ट्रक्चर मैंने बोला कि ग्राउंड वाटर की वजह से ये ब्लाइंड वैली हो गया, ड्राई वैली हो गया, एलोजेनिक वैली हो गया, ये थोड़ा गूगल करके उसका इमेज क्या है और कैसा फॉर्म होता है थोड़ा आपको देखना है। ठीक है। और हैंगिंग वैली बेसिकली क्या होता है कि जो ग्लेशियर्स होता है, ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर्स जो होता है, जब वहाँ पे मतलब इंटर ग्लेशियल के टाइम और इंटर ग्लेशियल सीजन के टाइम वो जो वैली खाली पड़ता है, जो ट्रिब्यूटरीज वैली जो कि मेन ग्लेशियर को कंट्रीब्यूट करते हैं, वो खाली वैली को हम हैंगिंग वैली बोला जाता है। ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है? करेक्ट द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द अर्थ मोमेंट टाइप इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेटनेस ऑफ मटेरियल। ठीक है। देखेंगे हम धीरे धीरे वेटनेस बढ़ाएंगे और क्या क्या अर्थ मूवमेंट हमें मिलता है वो थोड़ा देखेंगे। ठीक, ये पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। जो सॉलिफ्लक्शन में वाटर सेचुरेशन होता है रॉक स्लाइड के कंपैरिजन में, तो रॉक स्लाइड पहले होना चाहिए। ठीक है। बी में कह दिया रॉक स्लाइड, सॉलिफ्लक्शन, क्रीप, क्रीप लेस वाटर सेचुरेशन देन सॉलिफ्लक्शन, तो ये वाला भी गलत हो गया। थर्ड में कह दिया क्रीप रॉक स्लाइड, ये भी अपने आप में गलत हो गया, रॉक स्लाइड पहले होना चाहिए। डी में कह दे ये सही होगा क्योंकि पहले है रॉक स्लाइड, देन थोड़ा वाटर कंटेंट हम बढ़ाएंगे, हम मिलेगा क्रीफ, देन थोड़ा वाटर सेचुरेशन होगा, सोल्यूफ्लक्शन बोला जाएगा। सोल्यूफ्लक्शन की वजह से हमें क्विक सेंड देखने को मिलता है, मैं पिछले वीडियो में बताया था। देन हमें देखने को मिलता है मॉड फ्लो। ठीक है। अगर ओवर सैचुरेशन ऑफ वाटर होता है सॉइल में, देन मॉड फ्लो देखने को मिलता है। सेचुरेशन होगा तो सोल्यूफ्लक्शन, लेस देन सेचुरेशन क्रीफ, क्रीफ उसका जो वेलोसिटी सबसे कम होता है, देन एब्सेंस ऑफ वाटर रॉक स्लाइड। ठीक है।
देन कहते हैं व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन द कोस्टल एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोकस्ड इरोजन ऑफ हेडलैंड। ठीक है, पहला कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ द लॉन्गशोर करंट। लॉन्गशोर करंट हेडलैंड इरोजन के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। हाई टाइड थोड़ा बहुत कर सकता है, पर क्या बोला है कि फोकस्ड इरोजन मतलब हेडलैंड इरोजन के लिए जो प्राइमरी फैक्टर है वो कौन है। यहाँ पे डायग्राम में जैसे देख सकते हो को वेव रिफ्रैक्शन। वेव रिफ्रैक्शन क्यों होता है, ये हेडलैंड हो गया। ठीक है, वेव ये पैरेलल पैरेलल वेव आ रहा है, हेडलैंड टकराने के वजह से जो वेव का डायरेक्शन है ऐसे रिफ्रैक्ट होता है, तो जो वो क्या करता है कि ये हेडलैंड को धीरे धीरे इरोड करता है, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे इरोड करके यहाँ पे मिला देगा। ठीक है, तो जो फोकस्ड इरोजन ऑफ हेडलैंड होता है वो वेव रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ठीक है, देन कहते हैं एरियाज लाइक मैरियाना ट्रेंच कंस्टिट्यूटिंग द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन बिलोंगिंग टू ए जोन नेम्ड हाड़ोपेलाजिक। यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हो कि जो मैरियाना ट्रेंच है वो सबसे डीपेस्ट पार्ट है। सो पहला ऊपर वाला लेयर जो हम पेलाजिक को हम डिवीजन करेंगे, ऊपर सरफेसियल वाटर को एपीपेलाजिक, देन थोड़ा देन उससे नीचे मेसोपेलाजिक, देन बाथीपेलाजिक, देन अबाइसोपेलाजिक, देन ये वाला जो रीजन है इसे बोला जाता है हार्डोपेलाजिक। ठीक है, मतलब हार्डल जोन में जो भी हमें पेलाजिक सेडिमेंट और पेलाजिक एनवायरनमेंट देखने को मिलता है वो कैटेगराइज किया जाता है हार्डोपेलाजिक में। ठीक है, देन कहते हैं व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी एट्रीब्यूट कंप्यूटेड फ्रॉम द डिजिटल एलिवेशन मॉडल। ठीक है, पहले तो आप ये समझो कि जो डिजिटल एलिवेशन मॉडल है वो क्या है। सिंपली ये मतलब जो हमारा टोपोग्राफी को रिप्रेजेंट करता है कि क्या क्या एलिवेशन है, मतलब हम कहना चाहे तो जो प्राइमरी एट्रीब्यूट ऑफ डिजिटल एलिवेशन मॉडल होता है वो एलिवेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, मतलब टोपोग्राफिकल जो मैप हम बनाते हैं वो सिंपली क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, कहाँ पे कितना एलिवेशन है उसको ही तो रिप्रेजेंट करता है ना। तो उसको हम सेकेंडरी मॉडल में कन्वर्ट करते हैं हमारे हिसाब से, मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लाइक जो सेकेंडरी एट्रीब्यूट हम प्रोवाइड करते हैं, जो सेकेंडरी एट्रीब्यूट होता है वो वैल्यूबल इंसाइट देते हैं कि किसके लिए, लाइक कैरेक्टरिस्टिक लाइक हाइड्रोलॉजी, इकोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग विथ रिस्पेक्ट टू आवर रिक्वायर्ड क्या क्या हमें ज़रूरी है। ठीक है, मान लो हमें कि हाइड्रोलॉजी के बारे में कुछ मतलब जानकारी चाहिए, तो हाइड्रोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो जो भी है उसी हिसाब से हम वो प्राइमरी मॉडल को मतलब कन्वर्ट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द डिफाइंड वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये जो चारों में से है, ये एस्पेक्ट भी प्राइमरी में आएगा, स्लोप प्राइमरी में आएगा, प्लान कर्वेचर प्राइमरी में आएगा, जो टोपोग्राफिक वेटनेस इंडेक्स वो सेकेंडरी डिजिटल एलिवेशन मॉडल के अंदर आएगा। ठीक है, ये थोड़ा आपको याद रखना है। देन कहते हैं व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू नॉट एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व व्हेन द आई ऑफ द हरिकेन passes डायरेक्टली ओवर योर लोकेशन। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि जो साइक्लोन का आई और हरिकेन के आई लगभग लगभग सेम कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है। ठीक है, साइक्लोन में क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स इन्वॉल्व होता है, हरिकेन में कोरियोलिस फोर्स के जगह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। ठीक है, और कोई डिफरेंस नहीं है। और साइक्लोन जो है वो बहुत ही स्मॉल एरिया में होता है, सॉरी ये हरिकेन जो है वो हरिकेन और जो साइक्लोन आप बोल सकते हो वो डिफरेंट डिफरेंट मतलब जगह के हिसाब से है। मतलब कहाँ पे हरिकेन बोला जाता है, कहाँ पे साइक्लोन बोला जाता है, कहाँ पे टाइफून बोला जाता है, तो ये जो सब चीज़ें हैं तो मोर और लेस वो सेम है। ठीक है, तो जैसे साइक्लोन में पढ़ा था कि साइक्लोनिक जो आई वो कैसे फॉर्म होता है, वो सबसे लो प्रेशर रीजन होता है। मतलब लोअर सरफेस में लो प्रेशर रीजन जहाँ पे होता है सारे विंड वहाँ पे कन्वर्ज होते हैं। ठीक है, देन ऐसे रोटेट होते हैं, ऐसे रोटेट होते हैं, तभी जाके साइक्लोन फॉर्मेशन होता है, साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो लो प्रेशर रीजन हो गया, ये क्या है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक इसमें दिखाता है, इंक्रीज इन सरफेस टेम्परेचर, ये सही है, टेम्परेचर हाई होने की वजह से लो प्रेशर क्रिएट हुआ। वेरी लो सरफेस प्रेशर रीडिंग, प्रेशर लो है जैसे मैं लो प्रेशर बोल रहा हूँ। ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, ये गलत हो जाएगा।
आई में हमेशा याद रखना, आई ऑफ द साइक्लोन इज द कामेस्ट प्लेस, मतलब सबसे काम, काम मतलब जहाँ पे कोई भी विंड एक्टिविटी नहीं होता है, ठीक है, इन द साइक्लोन। द आई ऑफ द साइक्लोन इज द कामेस्ट प्लेस इन ऑल ओवर द साइक्लोन, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, तो ये हो जाएगा आंसर। डी वाला में दिया लिटिल और नो प्रेसिपिटेशन, यहाँ पे कम थोड़ा थोड़ा प्रेसिपिटेशन हो सकता है, कभी कभी नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो आई ऑफ द साइक्लोन आपको याद रखना है, देयर प्रेजेंट वेरी काम विंड और नो विंड, ठीक है। देन क्या दे, द अपर पार्ट ऑफ ए थंडरस्टॉर्म क्लाउड इज नॉर्मली डिस्चार्ज एंड मिडिल पार्ट एंड लोअर पार्ट आर डिस्चार्ज। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमारा जो अपर पार्ट ऑफ थंडरस्टॉर्म होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, लोअर पार्ट नेगेटिवली चार्ज होता है। क्यों होता है? जो नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज का जो वेट वो ज़्यादा होता है देन दैट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इसलिए पॉजिटिव चार्ज ऊपर रह जाता है और हाई वेट वाला जो हेवी चार्जेस लाइक नेगेटिव चार्ज वो नीचे आ जाते हैं, ठीक है। और ये सब हमें क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड में देखने को मिलता है। और आप ये पूछ सकते हो कि नेगेटिव में ज़्यादा वेट क्यों होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा बात है। पॉजिटिव चार्ज हम कैसे मिलते हैं? इलेक्ट्रॉन को माइनस करके हमें पॉजिटिव चार्ज मिलता है और इलेक्ट्रॉन को ऐड करके हमें नेगेटिव चार्ज मिलता है। तो नेगेटिव चार्ज का जो साइज वो बड़ा होता है और हेवी भी होता है देन दैट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का डिफिशिएंट होता है और नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन का एबंडेंस होता है। देन क्या दिया है? चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इज ए वेदर सिस्टम दैट, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस पहले तो आपको बता दूं कि जो मेडिटेरियन सी में लो प्रेशर के कारण जो विंड मतलब ऊपर जाता है, वो ऊपर एटमॉस्फेरिक विंड यहाँ मतलब कॉन्टिनेंट को क्रॉस करके क्या करता है कि इंडिया में ऐसे घुसता है, ठीक है। इसे बोला जाता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। इसकी वजह से इस वाले रीजन में उत्तराखंड हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, इसमें क्या होता है कि विंटर के टाइम दिखता है। विंटर के टाइम क्या होता है कि मतलब जो टेम्परेचर बहुत नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो उसे बोला जाता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। तो क्या क्या करेक्टरिस्टिक इसका है देख लेते हैं। ए में कहते हैं इट इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द विंटर मंथ ऑफ आवर इंडिया, ये सही है। मूव्स इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स द वेस्ट, सिंपली जैसे आप देख सकते हो कि ये वेस्ट से ईस्ट तक जा रहा है, तो ये वाला स्टेटमेंट सिंपली गलत हो गया, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, तो ये आंसर हो गया। बाकी का स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। इट इज़ एन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल सिस्टम ओरिजिनेटिंग इन द मेडिटेरियन रीजन, मेडिटेरियन रीजन में ओरिजिनेट होके इंडिया तक आता है। देन इट ब्रिंग्स रेन टू नॉर्थ और नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इट ये क्या करता है? ये जो यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट लेके इंडिया में बारिश करवाता है, ठीक है, विंटर के टाइम, जिसके वजह से टेम्परेचर बहुत ही गिर जाता है। देन क्या है? एलिनो ओवर सेंट्रल पैसिफिक रीजन लीड्स टू डैम्पिंग ऑफ द डेस्ट। डैम्पिंग मतलब डैमेज कर देना और बोलेंगे उसका इफेक्ट को घटा देना, ठीक है। ये जो नॉर्मल वेदर उसे बोला जाता है वाकर सर्कुलेशन, ठीक है। वाकर सर्कुलेशन का जो मतलब काउंटर पार्ट क्या है? एलिनो। एलिनो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है अर्थ क्लाइमेट का और इंडियन मानसून के लिए भी एक नेगेटिव इफेक्ट है, ठीक है। तो इसे बोला जाता है वाक्कर सर्कुलेशन और वाक्कर सर्कुलेशन को डैम्पिंग करता है एल नीनो, ठीक है। सिंपली इसका आंसर हो जाएगा वाक्कर सर्कुलेशन। देन क्या है? व्हिच एयर मास हैज अबंडेंट मॉइस्चर एंड वार्म एयर। वार्म एयर के लिए ट्रॉपिकल जाना पड़ेगा और मॉइस्चर के लिए मेरीटाइन जाना पड़ेगा। मेरीटाइन मतलब ओशन के ऊपर जो एयर मास क्रिएट होता है। मेरीटाइन ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल ओशन के ऊपर जो भी एयर मास क्रिएट होता है वो वार्म होता है एंड हैविंग मॉइस्चर, मॉइस्चर कंटेंट भी उसके अंदर होता है। मेरीटाइन पोलर में क्या होता है? वो मॉइस्चर तो होता है पर मॉइस्चर कंटेंट होता है पर कोल्ड होता है, कोल्ड मॉइस्चर। कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल में ट्रॉपिकल रीजन में वार्म देता है, कॉन्टिनेंट में ड्राई देता है। ड्राई एंड वार्म एंड ड्राई, ये कोल्ड एंड ड्राई। कॉन्टिनेंट मतलब ड्राई एयर, मेरीटाइन मतलब मॉइस्चर एयर, ट्रॉपिकल मतलब
हायर टेम्परेचर, पोलर मतलब लोअर टेम्परेचर, सिंपल सा बात है, ठीक है। देन क्या दिया है, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज ऑब्जर्व्ड इन द एटमोस्फियर बाय सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैसेस है। बाकी इनमें से जो ओजोन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वाटर वेपर भी एक ग्रीन हाउस गैसेस है, पर इन कंपैरिजन टू वाटर वेपर कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व मोर सोलर रेडिएशन इन द एटमोस्फियर, ठीक है। देन क्या दिया है, स्टेशनरी फ्रंट डज नॉट मूव बिकॉज। स्टेशनरी फ्रंट के बारे में मैं पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे कि कोल्ड फ्रंट हो गया, वार्म फ्रंट हो गया, ऑक्यूलेटेड फ्रंट हो गया। स्टेशनरी फ्रंट में क्या होता है कि जैसे कि मैंने बोला था कि दोनों के साइड, दोनों जो कोल्ड एयर एंड वार्म एयर दोनों का जो प्रेशर वो इक्वल होता है, इसलिए एक दूसरे को वो डिस्प्लेस नहीं कर पाते और उनके पैरेलल क्या एक विंड फ्लो होता है, ठीक है। सेम यहीं पे दिया है, विंड ऑन बोथ साइड इन ऑफ द फ्रंट आर काम। ये गलत हो गया, विंड ब्लो पैरेलल टू द फ्रंट, ये सही है। जो फ्रंट के पैरेलल विंड फ्लो होता है, इसलिए स्टेशनरी फ्रंट क्रिएट होता है, ठीक है। देन क्या दे, हालो इज द पोटेंशियल फेनोमेना फॉर्म ड्यू टू डेस। हालो एक मतलब ऑप्टिकल फेनोमेनन है, ठीक है। हालो इज द ऑप्टिकल फेनोमेना फॉर्म बाय द रिफ्रैक्शन ऑफ द सनलाइट एंड मूनलाइट, ठीक है। ये कैसे फॉर्म होता है, जैसे कि इमेज में देख सकते हो, कोई ये जो इमेज ये हालो है, ठीक है। बेसिकली ये किसके वजह से फॉर्म होता है कि हमारा जो सीरस क्लाउड होता है, सीरस क्लाउड मतलब सबसे हायर अल्टीट्यूड में जो भी क्लाउड फॉर्म होता है, उसमें क्या होता है कि टेम्परेचर ड्रॉप डाउन की वजह से वहाँ पे मतलब आइस क्रिस्टल फॉर्म होता है, ठीक है। उस आइस क्रिस्टल के वजह से ये सनलाइट और मूनलाइट, ये सनलाइट दिखाया गया है यहाँ पे, सनलाइट का रिफ्रैक्शन होता है। लाइक आप जैसे देख सकते हो कि एक सर्कुलर फॉर्म में मतलब जो आइस क्रिस्टल का रिफ्रैक्शन यहाँ पे दिखाया गया है, तो उसे बोला जाता है हालो, ठीक है। देन कहते हैं रॉस्बी नंबर इज ए मेजर ऑफ डेज। सिंपल सा क्वेश्चन है, रॉस्बी नंबर इज द रेशियो बिटवीन द इनर्शियल पैरामीटर टू द कोरियोलिस पैरामीटर, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ द इनर्शियल फोर्स कंपेयर टू द कोरियोलिस फोर्स। Then choose the incorrect statement. Water particle at surface move in vertically orbital track when a wind wave propagate, ये सही है। सुनामी इन टाइड वेव व shallow water wave, ये भी सही है। ओशन सरफेस करंट एंड सरफेस वेव कैन ट्रैवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये भी सही है। डी में कहते हैं वेव रिफ्रैक्शन एट सी सरफेस ऑकर व्हेन द वेव अप्रोचेस पैरेलल टू द कोस्ट, ये गलत है। पिछला जो इमेज में मैंने दिखाया था, द वेव रिफ्रैक्शन कब होता है, जब जो वेव क्या होता है अप्रोचेस टुवर्ड्स द कोस्ट, ठीक है। देन ये थोड़ा देख लीजिए आप, बायोलॉजिकल ओशनोग्राफी में ये दो टर्मिनोलॉजी मुझे मतलब प्रोनाउंस ही नहीं हो रहा है, क्या दिया है, हाइकोसियानिन एंड हाइकोरयाथिरिन पिगमेंट्स आर एबंडेंट इन सियानोकोकस, ये थोड़ा आप देख लीजिएगा, ठीक है। देन क्या दे, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशनिक रीजन रिमूव CO2 थ्रो सॉल्युबिलिटी फॉर्म मोस्ट एफिशिएंटली। ये मैंने बताया था पिछले वीडियो में, पोलर रीजन में जो गैस का इन्फ्लक्स होता है ओशन से एटमॉस्फेयर तक, वो सबसे ज़्यादा होता है। क्यों होता है, पहला तो जो पोलर रीजन में क्या होता है, कोल्ड वाटर हमें मिलता है, ठीक है। कोल्ड वाटर में क्या होता है कि डेंसिटी ज़्यादा होने के वजह से वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर से जो गैस आता है वो डिजोल्व नहीं होता है, ठीक है, वो पंप आउट हो जाता है, ठीक है। और दूसरा एक रीजन क्या है, जो पोलर रीजन में हमें आइसोथर्मल और आइसोहलाइन सरफेसेस देखने को मिलता है, मतलब डीपर वाटर एंड सरफेस ओशन के बीच में कोई भी डेंसिटी डिफरेंस नहीं होता है। इसलिए क्या होता है कि जो नीचे वाले वाटर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अमाउंट में होता है, क्योंकि बॉटम वाटर में क्या होता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर के वजह से CO2 डिजोल्व होकर रहता है, ठीक है। तो CO2 जब ऊपर आता है तो ऊपर पोलर रीजन में ऊपर आ जाता है, और ऊपर आने के बाद वो एबंडेंस की वजह से एटमॉस्फेयर में फ्लक्स हो जाता है, ओशन से एटमॉस्फेयर तक जाता है, ठीक। सो पोलर रीजन में CO2 ज़्यादा रिमूव होता है, ठीक है, थ्रू द सॉल्युबिलिटी पंप। देन कहते हैं इन द ऑक्सीजन एंड कार्बन कंपनसेशन डेप्थ आर अप्रोक्सीमेटली
120 meter and 3800 meter respectively. Which of the following species will be found in sediments deposited at 4500 meter water depth? ठीक है, जो सेडिमेंट डिपॉजिट होगा वो कार्बन कॉम्पेंसेशन डेप्थ से नीचे हो रहा है, क्योंकि कार्बन कॉम्पेंसेशन डेप्थ यहाँ पे 3800 मीटर दिया है एंड सेडिमेंट डिपॉजिट 4500 मीटर यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो कार्बन कॉम्पेंसेशन के ऊपर हमें कैल्केरियस ऑर्गेनिज्म एंड कार्बन कॉम्पेंसेशन के नीचे हमें सिलिशियस ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है। ठीक है, बस आपको इन चारों में से देखना है कि कौन सा सिलिशियस ऑर्गेनिज्म। सिंपल सा है, रेडियोलेरिया जो है हमारा सिलिशियस ऑर्गेनिज्म में, एंड फोरामिनिफेरा हो गया, पेट्रोइड हो गया, नॉक्टिलस हो गया, नॉक्टिलुका हो गया, ये सब क्या है, कैल्केरियस ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, देन कहते हैं हाई नाइट्रोजन इज टू फॉस्फोरस रेशियो greater than 40, greater than equal to 40 signifies which one of the following biochemical process? Nitrification, denitrification, sulfur reduction, nitrogen fixation। ठीक है, पहले तो आपको यह समझना होगा कि नाइट्रिफिकेशन क्या है, डीनाइट्रिफिकेशन क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है। ठीक है, जो जो हमारा नाइट्रिफिकेशन सिंपली क्या होता है कि जो नाइट्रोजन गैस होता है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस होता है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के वो कन्वर्ट होता है किस में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक अमोनिया हो गया, नाइट्रेट हो गया, नाइट्रेट हो गया। ठीक है, पहले नाइट्रोजन से अमोनिया बनता है, NH3 बनता है, देन NH3 का नाइट्रिफिकेशन होता है, वो क्या देता है, नाइट्रेट देता है। ठीक है, तो गैस से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने का जो प्रोसेस है उसे बोला जाता है नाइट्रिफिकेशन। देन फर्दर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनिया मिला, अमोनिया को डिके करके नाइट्रेट नाइट्रेट और नाइट्रेट बनाने का जो प्रोसेस है उसे बोला जाता है नाइट्रिफिकेशन। सॉरी, थोड़ा गलत बोल दिया यहाँ पे, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है। ठीक है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है कि जो हमारा N2 होता है, N2 से बनता है NH3। ठीक है, नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है कि NH3 से बनता है NO3 माइनस, एक होता है नाइट्रेट, एक होता है नाइट्रेट, नाइट्रेट फिर क्या होता है NO2 माइनस। ठीक है, डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, ये रिवर्स हो जाता है, जो NO3 हो गया, NO2 माइनस हो गया, इससे बनता है NH3, देन NH3 से N2 गैस बनता है। ठीक है, इसे बोला जाता है डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, तो जहाँ पे हाई नाइट्रोजन होगा और फास्फोरस कम होगा वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, क्योंकि पहले तो नाइट्रोजन से अमोनिया में बनेगा, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन यही होगा, जहाँ पे नाइट्रोजन का अमाउंट ज़्यादा है, फास्फोरस का अमाउंट कम है, वहाँ पे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, देन नाइट्रिफिकेशन होगा, देन अगर सुटेबल कंडीशन है डीनाइट्रिफिकेशन होगा। ठीक है, डीनाइट्रिफिकेशन होगा या नहीं होगा वो मतलब डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का मतलब बैक्टीरिया प्रेजेंट है, क्या मतलब फीचर वहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन के जरूरत है। ठीक है, देन कहते हैं द फास्टर रेट ऑफ द सबडक्शन इज लाइकली टू, जो सबडक्शन हमारा दो तीन टाइप का होता है, कि फास्ट रेट होता है कि स्लो रेट में होता है। ठीक है, अगर सबडक्शन जो सबडक्टिंग प्लेट जो सबडक्शन जो फास्ट हो रहा है तो हमें क्या देखने को मिलता है, सैलोर एंड नैरोर ट्रेंच। ठीक है, अगर सबडक्शन स्लो हो रहा है तो हमें क्या देखने को मिलता है, सॉरी सॉरी, सबडक्शन अगर फास्ट हो रहा है तो हमें डिपर एंड नैरो ट्रेंच देखने को मिलता है, एंड सबडक्शन अगर स्लो हो रहा है तो हमें सैलोर और वाइडर ट्रेंच देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो बी वाला कंडीशन है ये स्लो सबडक्शन का कंडीशन है। ठीक है, देन क्या है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। Coastal Kelvin wave propagate is always opposite to the associated current direction. Not always. Is always in the direction of associated current. It is not necessary. Can be opposite to the associated current direction. So Kelvin wave जो होता है वो कैन बी
ऑपोजिट टू द एसोसिएटेड करंट डायरेक्शन कैन बी विद द डायरेक्शन ऑफ द करंट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, नॉट ऑलवेज। सो द कोस्टल केल्विन वे प्रोपागेट कैन बी ऑपोजिट टू द एसोसिएटेड करंट डायरेक्शन, ठीक है। देन क्या आता है, चूज द करेक्ट आंसर फॉर द सबसरफेस वाटर कॉलम। पोटेंशियल टेम्परेचर इज इक्वल टू इंसिडेंट टेम्परेचर, इज ऑलवेज हायर देन द इंसिडेंट टेम्परेचर, इज ऑलवेज लोअर देन द इंसिडेंट टेम्परेचर, कैन बी हायर और लोअर देन द इंसिडेंट टेम्परेचर। पहले मैं आंसर बता देता हूँ कि जो पोटेंशियल टेम्परेचर होता है वो हमेशा क्या होता है, कम होता है इंसिडेंट टेम्परेचर से, ठीक है। इंसिडेंट टेम्परेचर क्या होता है, इंसिडेंट टेम्परेचर वो होता है टेम्परेचर ऑफ वाटर वॉल्यूम एट ए स्पेसिफिक डेप्थ, मतलब ये प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब जहाँ अगर प्रेशर बढ़ता रहेगा तो इंसिडेंट टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, पर जो पोटेंशियल टेम्परेचर है वो क्या है, वो कांस्टेंट रहेगा। अगर पोटेंशियल टेम्परेचर क्या बोल रहा है, अगर वाटर पार्शल क्या करता है ओशन में, द ओशन सरफेस में विदाउट एक्सचेंजिंग हीट, मतलब अगर वाटर पार्शल हीट को एक्सचेंज नहीं करता है तो वो जो टेम्परेचर है वो हो जाएगा उसका पोटेंशियल टेम्परेचर। तो विथ इंक्रीज इन डेप्थ इन सिटू टेम्परेचर इंक्रीजेस बट पोटेंशियल टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। इसलिए जो पोटेंशियल टेम्परेचर होता है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ डेप्थ में क्या होता है, थोड़ा कम होता है इन सिटू टेम्परेचर से, ठीक है। देन क्या दे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूसेस नीप टाइड इन द ओशन। दो टाइप का टाइड होता है, एक होता है नीप टाइड, एक होता है स्प्रिंग टाइड। जैसे यहाँ पे दिखाया गया, यहाँ पे स्प्रिंग टाइड या नीप टाइड। स्प्रिंग टाइड में क्या होता है कि जो सन मून और अर्थ एक ही लाइन में होता है, तो और इस जो टाइड का जो मैग्नीट्यूड बड़ा होता है, क्योंकि सन का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन प्लस मून का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से टाइडल वेव आता है, उसे बोला जाता है स्प्रिंग टाइड। नीप टाइड में क्या होता है कि सन सन अर्थ एंड मून परपेंडिकुलरली रहते हैं, मतलब जो सन का हाफ क्वार्टर यहाँ पे फुल न्यू मून से लेके पहला क्वार्टर तक पहुंचने तक, पहला क्वार्टर में क्या होगा, हमें नीप टाइड देखने को मिलेगा। नीप टाइड का मैग्नीट्यूड थोड़ा कम होता है, क्योंकि जो सन का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एंड मून का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा नीप टाइड वो फर्स्ट क्वार्टर में देखने को मिलता है। तो यहीं तक था 2021 पार्ट बी का क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। अभी पार्ट सी शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है।